शबाना अभी जवानी के दहलीज पे कदम ही रख रही थी, तभी उसे एक साथ में ही पढ़ने वाले पड़ोसी से प्यार हो जाता है और उसका प्यार इतना परवान चढ़ता है कि वह उसके हाथों से एक नहीं बल्कि दो दो कत्ल हो जाते हैं। वो भी कत्ल ऐसे इंसानों के होते हैं जो कि इस संसार में सबसे ऊपर माना जाता है। शबाना की एक छोटी सी गलती इतने पवित्र रिश्तों को तार तार कर जाती है, लोगों को सोचने पर विवश कर देती है कि आखिरकार आज की संतानों की सोच कैसी हो गई है। जी हाँ साथियों, इसी चूक की वजह से शबाना को और उसके प्रेमी को सलाखों के पीछे जाना पड़ जाता है। जी हाँ, इस घटना को मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप दिल लगा के सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू आए या ना आए, लेकिन आपका पल भर के लिए दिल मोम हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आइए कहानी को विस्तार से जानते हैं। सजग रहिए, सावधान रहिए, ऐसी दुर्घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। यह कहानी 14 मार्च 2023 की है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बुलंदशहर। बुलंदशहर के ही एक थाना है शिकारपुर। शिकारपुर थाने अंतर्गत एक क्षेत्र लगता है लाल दरवाज़ा फरूकी नगर। वहीं के शब्बीर नामक शख्स रहते हैं, जिनकी एक पत्नी है, उनका नाम रेहान है, जिनकी उम्र 43 साल और शब्बीर की उम्र 45 साल और उनकी एक इकलौती बेटी है जिसकी उम्र महज 15 वर्ष है। वह कक्षा 7 में पढ़ती है। शब्बीर की यह इकलौती संतान है जिसे बड़े ही लाड प्यार के साथ वह पालते हैं और बड़े ही उम्मीदों के साथ उसके एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया है और वह सोचते हैं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन कहीं न कहीं एक बड़े ओहदे पर जाएगी। इसी उम्मीद से बड़े ही शौक के साथ उसे पढ़ाते हैं। लेकिन 14 मार्च 2023 को एक घटना घटित होती है। सुबह सुबह का समय होता है, 5 बजे के करीब शबाना अपने घर में ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की उसकी आवाज़ें आती हैं। लोग आसपास के इकट्ठा हो जाते हैं और शबाना ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार के रो रही होती है। लोग देखते हैं। इसके बाद तुरंत ही लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, क्योंकि वहाँ का मंजर ही ऐसा कुछ था कि किसी को अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता था कि वह करें तो क्या करें, क्योंकि उसके माता पिता की कोई धारदार हथियार से और किसी वजनी चीज़ से उसके सर पे वार किया था, जिसके वजह से उसके सर फट गए थे और दोनों की मृत्यु मौके पे ही हो चुकी थी। जैसे ही यह खबर पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पे तुरंत पहुंचती है, क्योंकि डबल मर्डर की यह केस थी। तो इसमें एसपी महोदय भी चौकन्ने हो जाते हैं और सभी टीमें वहां पे पहुंचती हैं और मामले की जांच पड़ताल की जाती है। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम की मदद से उस स्थान की जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरह के कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगता है। इसके बाद पुलिस पंचनामे के आधार पे शव को कब्जे में करके थाने लेके आती है। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। समय बीतता जाता है और लगभग 14 से 15 दिन बीत जाते हैं और इस घटना का खुलासा नहीं हो पाता है। पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी एक चुनौती बन के सामने खड़ा था यह घटनाक्रम, क्योंकि पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाता था, न ही कोई ऐसे सुराग मिलते थे कि पुलिस उन कातिलों तक पहुंच सके। पुलिस काफ़ी इस मैटर को लेके परेशान थी। एसपी महोदय ने 4 टीमें इस घटना को उजागर करने के लिए गठित किया और चारों टीमें अपने अपने तरीके से इसकी जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई सफलता इस घटना में मिलती नज़र नहीं आ रही होती है पुलिस को। पुलिस काफ़ी परेशान है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती रहती है। तभी मुखबिरों के माध्यम से पुलिस को एक खबर लगती है कि जो शबाना है उसका प्रेमी उसके पास का ही एक लड़का है, उससे काफ़ी उसका दिनों से लगाव था और इस घटना को लेके उसके माता पिता काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी परेशान थे। इस वजह से काफ़ी कलह रहा करता था परिवार में। पुलिस को तुरंत
इस बात को जैसे ही पता चलता है, पुलिस तुरंत ही उसके लड़की को बुलाती है, यानी शबाना को बुलाती है और पूछताछ करती है। और शबाना पुलिस जब पूछताछ करती है तो इस घटना को इतने सफाई के साथ बताती है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। इसके बाद पुलिस उसके प्रेमी को भी पकड़ के थाने लाती है और पूछताछ करती है। जब दोनों से अलग अलग पूछताछ किया जाता है तो दोनों साफ इनकार कर जाते हैं। पुलिस को किसी भी तरह की इस घटना से जुड़ी बातें बताने से साफ साफ इनकार कर जाते हैं। पुलिस काफ़ी परेशान है। इसके बाद उस लड़के के मोबाइल को खंगाला जाता है और उसके कॉल रिकॉर्ड निकाले जाते हैं। तो पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिलती है और उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोनों की एक बात हुई होती है जिसमें यह शबाना उससे नींद की गोलियां मंगाने की बातें कर रही थी और वह इस चीज़ को इनकार कर रहा था। पुलिस इसी शक के आधार पे दोनों को अरेस्ट कर लेती है और उनसे जब कड़ाई से पुलिस पूछताछ करती है तो वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं पुलिस के सामने और शबाना अपने गुनाहों को कबूल कर लेती है। पुलिस के सामने शबाना अपने गुनाहों को कबूल करती है तो उसमें ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होते हैं कि किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है, यकीन नहीं होता है शबाना पे कि शबाना ऐसा भी कर सकती है। कोई बच्ची अपने माता पिता के साथ ऐसा इतना घिनौना कृत्य कर सकती है। शबाना बताती है कि जब मैं विद्यालय पढ़ने जाया करती थी तो मेरे पड़ोस का ही एक लड़का मेरे साथ मेरे इस विद्यालय में पढ़ता है, उससे मुझसे प्यार हो गया और हम दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। यह खबर मेरे माता पिता को किसी भी तरीके से पता चल जाती है तो मेरे माता पिता इसके लिए मुझे काफ़ी परेशान किया करते थे, बोलते डांटते और समझाते बुझाते थे, लेकिन यह बात मुझे बहुत ही बुरी लगती थी। इसके लिए मैं काफ़ी परेशान रहा करती थी। कभी कभी मेरे माता पिता मुझे मना करते थे, मैं नहीं मानती थी तो मुझे मार भी खानी पड़ती थी। एक दिन की बात है जब मैं अपनी मोबाइल अपने बैग में भूल जाती हूँ और मेरी मम्मी उस मोबाइल को पा जाती हैं और इसके बाद मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती हैं और मुझे गुस्से में एक आध थप्पड़ लगा भी देती हैं। इसके बाद जब पिताजी काम से वापस शाम को आते हैं तो यह बात उन्हें पता चलती है। वह गुस्से में मोबाइल को उठा के पटक के तोड़ देते हैं और इसके बाद मुझे डांट खानी पड़ती है और मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद मुझे अपने माता पिता पे काफ़ी गुस्सा रहा करता था क्योंकि हम दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाए थे। हम दोनों साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, यह एक दूसरे से हमने वादा किया था। इसके बाद मेरे माता पिता मुझे स्कूल जाने और बाहर जाने से पाबंदियां लगा दिया। मुझे स्कूल नहीं जाना था, नहीं कहीं बाज़ार मार्केट में भी जाने देते थे। मैं किसी भी तरह से एक पास की ही मेरी सहेली के मोबाइल से मैंने अपने आशिक से बात की और उसको मैंने बताया कि जब मेरे पिताजी और माता घर पे नहीं रहेंगे तो तुम आ जाना। ऐसा ही होता है, वह उसका प्रेमी जब उसके माता पिता घर पे नहीं होते हैं तो वह आ जाता है और जब माता पिता काम के सिलसिले से बाहर गए होते थे उस दिन उन लोगों का काम में मन नहीं लग रहा था और वह घर जल्दी ही वापस आ जाते हैं और इसके बाद देखते हैं कि शबाना और उसका प्रेमी एक दूसरे से दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। इसके बाद उनका खून खौल जाता है और उसके पिता उसको मारना पीटना चालू कर देते हैं और एक डंडे से उसके सर पे प्रहार कर देते हैं जिससे उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है और यह बात शबाना को बहुत ही चोट पहुंचा रही थी मन ही मन और मौका पाके उसका प्रेमी वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद मेरे माता पिता मुझे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, मारते हैं और मैं काफ़ी इस घटना से दुखी हो जाती हूँ और मैं मन ही मन यह निर्णय लेती हूँ कि मैं अपने माता पिता को अपने प्यार के बीच से ज़रूर हटाऊँगी। मैंने इसके लिए एक प्लान बनाया अपने आशिक के साथ मिलकर। मैंने कुछ नशीली दवा जो नींद की दवा होती है 20 गोलियां मैंने मंगाई। शाम को जब मैं मीट बना रही थी तो वह नींद की गोलियां उसी में मैंने बूक के उसमें मिला दी और इसके बाद मैं माता पिता को
खाना खिलाती हूँ और खाना को खाते ही कुछ देर बाद मेरे माता पिता वहीं झुलमुला के गिर जाते हैं। इसके बाद मैं उनको घसीट के उनके बेड के पास ले जाती हूँ और पहले से ही अलमारी में रखे कुल्हाड़ी को निकालती हूँ। कुल्हाड़ी के जो वजनी भाग होता है उसी से मैंने अपने माता पिता के सर पे कई वार किए, जिससे उनका सर फट गया और काफ़ी खून बहने लगा। इसके बाद मैंने दोनों के गले को काट दिया उसी कुल्हाड़ी से। हत्या करने के बाद मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ और घर को लॉक कर देती हूँ, बाहर से ताला लगा देती हूँ। इसके बाद एक पड़ोसी के घर के सहारे चढ़ के अपने घर के अंदर जाके सो जाती हूँ और सुबह सुबह एक नाटक करती हूँ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने चीखने लगती हूँ और आसपास के लोग जुट जाते हैं। और इसके बाद पुलिस मौके पे पहुँचती है और सभी लोग को यकीन हो जाता है कि किसी दूसरे ने ही हमारे माता पिता की हत्या की है। लेकिन साथियों, अपराध कितना ही शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुराग कातिल छोड़ ही जाता है, जिसकी वजह से वह पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद वह सलाखों के पीछे चले जाते हैं। इसलिए अपराध करने से हमें हमेशा डरना चाहिए, अपराध को नहीं करना चाहिए। जी हाँ साथियों, हमें कहीं न कहीं इस घटना से ज़रूर यह सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक मिट्टी के घड़े होते हैं, इनको जिस रूप में ढाला जाए वैसे ही ढल जाते हैं। हमें अपने बच्चों के साथ पास पड़ोस, रहन सहन, बोली भाषा, उठना बैठना, हर एक एंगल पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बिगड़ न सकें। और यह जो किशोरावस्था होती है इसमें उथल पुथल बहुत ज़्यादा होते हैं और जो दूसरे गलत रास्ते पे चले जाते हैं उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जी हाँ साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मात्र एक मकसद है, समाज को सजग करना। जी हाँ साथियों, इसी घटना के साथ होना चाहेंगे अलविदा। फिर मिलेंगे एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।